जय माता दी दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मनीष कौशिक पे। और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं माता अन्नपूर्णा की व्रत कथा। दोस्तों, एक बार की बात है, काशी में धनंजय और उसकी पत्नी सुलक्षणा रहते थे। दोस्तों, सुलक्षणा को सांसारिक सब सुख प्राप्त थे, परंतु निर्धनता ही एक दुख का कारण थी। यह दुख सुलक्षणा को हर समय सताता रहता था कि वो लोग निर्धन हैं। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम बने। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर को खुश करने को पूजा में बैठ गया। वह कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, मैं केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। वह कहने लगा, हे प्रभु, मेरे ऊपर कृपा कर दो। इतना कहकर वह 3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर शंकर भगवान ने उसके कान में 3 बार अन्नपूर्णा 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 यह कहा। यह कौन है, क्या कह गया? धनंजय इस सोच में पड़ गया और मंदिर में आते हुए ब्राह्मणों को देखकर उनसे पूछने लगा, पंडित जी, यह अन्नपूर्णा कौन है? वे बोले, तू अन्न छोड़ बैठा है, इसलिए तुझे हर समय अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जा, अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया और अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहा। वह बोली, हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वह खुद ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसे का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में धनंजय को शंकर जी ने आज्ञा दी कि तू पूर्व दिशा में जा, वहाँ इसका योग लगेगा और तू सुखी होगा। महादेव बाबा का कहना मान वह पूर्व दिशा में चल दिया। वह अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता और रास्ते में फल खाता जाता और झरनों का पानी पीता जाता। इस तरह वो कितने ही दिन चलता रहा। आगे जाकर उसको चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने को आई। उसको सुंदर सरोवर देखने को आया और उसके किनारे कितनी ही सुंदर अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक अप्सरा कथा कहती थी और सब माता अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी कि आज अगहन मास की उजियाली रात्रि है। आज से ही इस व्रत का आरंभ था। धनंजय कहता है, जिस शब्द की खोज में मैं घर से निकला था, वह शब्द आज मुझे सुनने को मिला है। धनंजय उनके पास जाकर पूछता है, हे देवियों, आप ये क्या करती हो? वे बोली, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है और इसको कब किया जाए? यह सब मुझको भी समझाओ। वे कहने लगी, इस व्रत को सभी कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत्र लेना। अगर 21 दिन तक न बने तो 1 दिन का उपवास करना, और यदि यह भी न बने तो कथा सुनकर माता का प्रसाद लेना। निराहार रहकर कथा करना, और यदि कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्ते को 10 सुपारी कुआरपाठा वृक्ष के सामने रखकर, दीपक को साक्षी रखकर सूर्य, गाय या महादेव की कथा सुनना। बिना कथा सुने या सुनाए मुख में दाना न डालना। यदि भूल से मुख में कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करना, और व्रत में क्रोध न करें और न ही झूठ बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को पाँव मिले, निर्धन के घर धन आवे, बांझ को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आवे,
और जो जिस कामना से व्रत करते हैं माता उनकी इच्छा पूरी करती है। धनंजय बोला, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं दुखिया और दरिद्र ब्राह्मण हूँ। क्या माता मुझे उस व्रत का सुख देगी? वे बोली, हाँ भाई, माता तेरा कल्याण जरूर करेंगी। ले, व्रत का मंगल सूत्र ले। फिर धनंजय ने व्रत किया और पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर आया और क्या देखता है कि करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान माता अन्नपूर्णा जी का मंदिर है। उसके स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवागणाएं चंवर डुलाती हैं। कितनी ही हथियार बंधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर माता के चरणों पर गिर पड़ा। माता उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, तूने मेरा व्रत किया है, जा, तेरा संसार सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रविष्ट हो गई। इतने में धनंजय क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा हुआ है। माता का वरदान लेकर धनंजय घर आया और सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से अटूट संपत्ति उमड़ने लगी। उनका छोटा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा हो जाती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उनकी बड़ाई करने लगे और धनंजय को कहने लगे, तुम्हारा इतना बड़ा घर, इतनी धन संपत्ति, बिना संतान के इसको कौन भोग करेगा? वे कहने लगे, सुलक्षणा के संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। सती सुलक्षणा को सोत का दुख उठाना पड़ा। इस तरह दिन बीतते गए। फिर अगन मास आया और नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत हमें छोड़ना नहीं चाहिए। यह सब माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की यह बात सुनकर धनंजय उसके घर पर आया और वह व्रत में बैठ गया और नई वधू को इस बात की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूरा होने में 3 दिवस रह गए कि नई पत्नी को खबर मिली और उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। नई वधू सुलक्षणा के घर पहुंची और सुलक्षणा से झगड़ा कर पति को वहां से ले आई और नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निंद्रा ने आ घेरा। उसी समय नई पत्नी ने उसके व्रत का सूत्र तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। अब तो अन्नपूर्णा माता बड़ी क्रोधित हुई। घर में अचानक आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। सुलक्षणा जान गई और अपने पति को वापस अपने घर ले आई। यह सब देखकर नई पत्नी रूठकर अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कला अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। आप माता में श्रद्धा रखें और फिर आराधना शुरू करें, वे अवश्य हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता का व्रत करने लगा। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें अन्नपूर्णा माँ कह कर उतर गया। वहाँ माता के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले और इस मूर्ति का पूजन करना, तू फिर से सुखी हो जाएगा। जाओ, तुमको मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसको मैंने पुत्र दिया। धनंजय ने आंखें खोली और खुद को काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा पाया। वहाँ से फिर उसी प्रकार घर आया।
इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। ग्राम में आश्चर्य की लहर दौड़ गई और मान्यता आने लगी। उसी प्रकार उस ग्राम के निसंतान सेठ के पुत्र होने से उसने अन्नपूर्णा का सुंदर मंदिर बनवाया, जिसमें धूमधाम से माताजी पधारी। यज्ञ किया गया और धनंजय को मंदिर का आचार्य पद दिया गया और जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर भवन बनवाया। धनंजय स्त्री पुत्र के साथ वहां रहने लगा। माताजी की चढ़ोतरी से भरपूर आमदनी होने लगी। इधर नई वधू के पिता के घर डाका पड़ा। सब कुछ लूट गया और वे भिक्षा मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब ये सब सुना तो उनके यहाँ बुलावा भेजा। उनको अलग घर में रख दिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद करने लगे। माताजी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भरे। तो दोस्तों, ये थी माता अन्नपूर्णा की व्रत कथा। आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, मेरी आने वाली कथाओं और कहानियों का स्मरण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। जय माता दी, जय माँ अन्नपूर्णा।